नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। अन्नपूर्णी फिल्म पर सबसे पहले चर्चा। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के लीड रोल वाली फिल्म अन्नपूर्णी एक बार फिर से विवादों के घेरे में। इसे लेकर पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा टिप्पणियां हो रही हैं, विवाद बढ़ते जा रहे हैं। ओटीटी पर रिलीज हुई है फिल्म। भगवान श्री राम के अपमान का आरोप लग रहा है और यह भी एंगल कि लव जिहाद दिखाया गया। हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास इस फिल्म पर है। तो इसी प्रकार के आरोप जिसके चलते जबलपुर के ओमती थाने में हिंदू सेवा परिषद ने एफआईआर दर्ज कराई है। फिल्म के निर्देशक, कलाकार समेत 4 पर एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा गया है कि फिल्म अन्नपूर्णी में कई ऐसे सीन्स दिखाए गए जहां हिंदू धर्म के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान किया गया है और इसी को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए यहां पर कुछ लोग पहुंचे हैं। और अब यह पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे सीन्स जो कि शेयर किए जा रहे हैं इस फिल्म के, ये बताते हुए कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करती हुई एक और फिल्म पब्लिक डोमेन में आई है। तो जबलपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। आफ्टर इफेक्ट भी आप इसका देख सकते हैं कि हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर जैसे ही फिल्म पहुंचे और जैसे ही लोग इस फिल्म को देखें उसके बाद विरोध और तेज हो। चूंकि शुरुआत में ये आरोप लग रहा है अगर कि लव जिहाद दिखाया गया है, हिंदू भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को खासतौर पर कुल मिलाकर भड़काने का प्रयास है। तो ये जो पूरा मुद्दा है हो सकता है कि आने वाले समय में गरमाए भी। तो जबलपुर में फिल्म को लेकर बवाल जारी। उस समय की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब थाना ओमती में हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, पुलिस की तरफ से मामले को सुना जाता है। और अब ये देखने वाली बात की कार्रवाई आखिर किस प्रकार से होती है। लेकिन एक और फिल्म जो पब्लिक डोमेन में है, धार्मिक भावना भड़काने के आरोप एक और फिल्म पर लगते हैं। पूरा विवाद क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिल्म में भगवान श्री राम का जिक्र है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। फिल्म में लव जिहाद दिखाया गया है, ये भी आरोप है। अन्नपूर्णी फिल्म पर हिंदू सेवा परिषद ने एफआईआर दर्ज कराई है। ये पूरा विवाद आपकी टीवी स्क्रीन पर है और तमाम जो लोग हैं वो लगातार इस फिल्म को देख भी रहे हैं। धीरे धीरे कर जैसे ही लोगों तक पहुंच रही है फिल्म, जैसे इसके सीन्स पहुंच रहे हैं, अब विरोध के सुर भी उठने लगे। निर्देशक नीलेश कृष्ण पर एफआईआर दर्ज हुई है। कलाकार नयनतारा पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। निर्माता टिन सेठी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सीधे आपको लिए चलेंगे जबलपुर ही। हमारे सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, बताइएगा पूरा विवाद किस चीज को लेकर है? हिंदू संगठन के लोग क्या कह रहे हैं अभी तक? जी बिल्कुल, ये पूरा विवाद जो है फिल्म में दिखाए गए कंटेंट को लेकर के शुरू हुआ है, जिसमें भगवान राम और उनके जीवन से जुड़ी हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों को फिल्म में पटकथा में शामिल किया गया और उसे गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। ये आरोप है विश्व हिंदू परिषद का, जिसका कहना है कि भगवान राम के जीवन में जो भी चीजें थी उसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, उसके विपरीत उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। देर रात तकरीबन 2 बजे विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी थे वो ओमती थाने पहुंचे, जहां पर फिल्म के किरदार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो इसके बाद में विश्व हिंदू परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि फिल्म में भगवान राम, जो कि हिंदू देवता हैं और हिंदुओं के आराध्य हैं, उनके जीवन को गलत तरीके से दर्शाने की और गलत मैसेज देने की कोशिश की गई है। फिलहाल जो है इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि फिल्म में अगर कहीं कोई गलत तथ्य होंगे तो निर्माता, निर्देशक और फिल्म के जितने भी कलाकार हैं उनसे जरूर इस पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिल्म के कंटेंट हटवाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। और सेंसर बोर्ड पर भी सवाल खड़े होते हैं पवन, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर विरोध दर्ज करवाने जबलपुर के लोग पहुंचे हैं, तब क्या सेंसर बोर्ड से सवाल इसे लेकर किए गए या सिर्फ आप जबलपुर में इसी प्रकार की चीजें देखते हैं और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसे लेकर कोई खबर? देखिए, फिलहाल जो है मामला जबलपुर से सामने आया है, लेकिन अन्नपूर्णा फिल्म काफी पहले रिलीज हो चुकी है। नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म लाखों लोग देख चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई विरोध नहीं हुआ था या ये कह सकते हैं कि लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन विश्व हिंदू परिषद, जो कि हमेशा से धर्म को लेकर के बेहद गंभीर रहा है और गंभीरता से फिल्मों में, चाहे सीरियल्स में, आम जिंदगी में, लोगों के जीवन में देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं उसका दखल रहता है और वो कभी भी ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करता।
फिलहाल अगर सेंसर बोर्ड की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने भी जरूर ये फिल्म देखी होगी, लेकिन मनोरंजन के दृष्टिकोण से चीजों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से फिल्मों में पेश किया जाता है, पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, तो हो सकता है कि सेंसर बोर्ड भी इस मामले में सवालों के घेरे में आ जाए। लेकिन अभी तक कार्रवाई को लेकर के अगर बात करें तो कार्रवाई को लेकर के कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन या कोई नियम ऐसे सामने नहीं आए हैं। पूर्व की जो मध्य प्रदेश सरकार थी उसमें जरूर ये बात कही गई थी कि अगर फिल्मों के माध्यम से या सीरियल्स के माध्यम से धर्म को ठेस पहुंचाने की या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। बहरहाल मोहन सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है या पुलिस क्या एक्शन लेती है, ये समय आने पर स्पष्ट होगा। और एक पैटर्न के तौर पर पवन बहुत लंबे समय से देख रहे हैं ऐसी फिल्मों को जो धर्म को मनोरंजन के तौर पर लेते हैं, लेकिन मनोरंजन के तौर पर लेने के बावजूद पटकथा में कुछ ऐसे बदलाव किए जाते हैं कि लोगों की भावना सीधे आहत हो। ये पैटर्न निरंतर जारी है। पवन, इस पर कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि सिरे से अगर रोक लगाई जाए तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन को आप एक्सपेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, इस मामले में अगर जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, पहले भी जो मामले आए हैं उसमें कानूनी विशेषज्ञों ने जो सलाह दी है, उनका कहना है कि धार्मिक भावनाओं को लेकर के किसी भी तरह से किसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट या बातें या प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। अक्सर ऐसी फिल्मों में जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, किसी भी धर्म की बात हो, ना सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि किसी भी धर्म को लेकर के अगर कोई गलत चीजें पेश की जाती हैं तो वो कानूनी कार्यवाही के दायरे में आती हैं, यानी इस पर कार्यवाही हो सकती है। और पहले भी कई बार फिल्मों में इस तरह की जब बातें सामने आई तो कंटेंट बदले गए, उनके प्रोड्यूसर